दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दो गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। इसमें एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा दविंदर बम्बिहा गैंग। लॉरेंस इस वक्त जेल में है, वहीं दविंदर बम्बिहा का एनकाउंटर हो चुका है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद गैंगवॉर की नई शुरुआत होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। दरअसल मूसेवाला की हत्या करवाने में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बिश्नोई के विरोधी दविंदर बम्बिहा गैंग की ओर से हत्या का बदला लेने की धमकियां सामने आई हैं। आखिर पंजाब में गैंगवार की क्या कहानी है? दो गैंग की लड़ाई में मूसेवाला की हत्या कैसे हो गई? पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का गैंगवार से क्या कनेक्शन है? लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, फिर उसका नाम इस हत्याकांड में क्यों आ रहा है? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ कौन है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दो गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। इसमें एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा दविंदर बम्बिहा गैंग। लॉरेंस इस वक्त जेल में है, वहीं दविंदर बम्बिहा का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन दोनों के गुर्गे लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला इन दोनों गैंग के बीच वर्षों से चली आ रही लड़ाई में फंसकर मारा गया। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या, दविंदर बम्बिहा गैंग से जुड़ा मूसेवाला का नाम। पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दुखेड़ा की मोहाली में हत्या हो गई थी। अकाली नेता मिद्दुखेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जाता था। इस हत्याकांड में दविंदर बम्बिहा गैंग का नाम आया। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम उछला। बिश्नोई गैंग देता था धमकी, अब बदला लेने का शक। बताया गया कि शगनप्रीत ने मिद्दुखेड़ा की रेकी करने में शूटर्स की मदद की थी। हत्याकांड में नाम आने के बाद शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने शगनप्रीत को भागने में मदद की थी। इसी वजह से मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया था। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का कहना है कि गैंगस्टर अक्सर रंगदारी के लिए उनके बेटे को धमका रहे थे। धमकाने वालों में लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था। बम्बिहा गैंग ने दी मूसेवाला का बदला लेने की धमकी, क्या बढ़ेगी गैंगवार? मूसेवाला की हत्या के एक दिन बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा गैंग की तरफ से कहा गया है कि वे 2 दिन में इसका बदला लेंगे। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस गैंग पर बेकसूरों को मारने का आरोप लगाया है। बम्बिहा ग्रुप ने कहा कि ये बेकसूरों को मारते हैं, फिर अपने लोगों को भी मरवाते हैं। बम्बिहा गैंग ने गायक मनकीरत औलख पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड का गैंगवार से क्या कनेक्शन? कहा जाता है कि करीब 4 साल पहले बॉलीवुड में गैंगस्टरों ने एंट्री की। इनके निशाने पर कई नामी गायक और कलाकार आ गए। इसके बाद गायकों को धमकियां मिलती रहीं। हालांकि पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का दावा करती रही। अब बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लॉरेंस या दविंदर गैंग का समर्थक बताया जाता है। इस हत्याकांड में भी गायक मनकीरत औलख का नाम सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में सिंगर मनकीरत औलख से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अभी तक औलख का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। पहले भी आ चुका है गैंगस्टर्स का बॉलीवुड कनेक्शन। रिपोर्ट्स का दावा है कि गैंगस्टर बॉलीवुड में पैसा लगा रहे हैं। वे पर्दे के पीछे रहकर अपने YouTube चैनल से लेकर कई गतिविधियां चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कई कलाकारों के गाने पिस्तौल के बल पर उन चैनलों पर रिलीज किए जाते हैं। इसका खुलासा कुछ समय पहले हुआ था जब मोहाली पुलिस ने कुछ गैंगस्टर पकड़े थे। उनसे पूछताछ में सामने आया था कि उन्होंने अपने YouTube चैनल बनाए हुए हैं जहां से उन्हें पैसे तक आते हैं। इसके बाद मोहाली पुलिस ने उक्त चैनलों को बंद करवाने की कार्रवाई की थी। साथ ही इन लोगों के खातों से लाखों रुपए सीज करवाए थे। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस 2017 से ही सलाखों के पीछे है। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, डकैती और शोषण करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2018 में लॉरेंस के एक सहयोगी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस सलमान खान की हत्या करने का प्लान बना रहा है। लॉरेंस मूल रूप से पंजाब के फजिल्का जिले में स्थित धतरमवाली का रहने वाला है। एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन का अध्यक्ष भी रहा था। लॉरेंस के 3 सबसे करीब लोगों में संपत नेहरा, काला जत्थेदी और गोल्डी बराड़ का नाम है। संपत ने सलमान की हत्या की साजिश का खुलासा किया था। काला जत्थेदी इस वक्त फरार है। उस पर दिल्ली पुलिस द्वारा मकोका के तहत मामला दर्ज है। वहीं कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला फेसबुक पोस्ट किया।
हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गोल्डी बराड़ कौन है? कनाडा में रह रहे गोल्डी का असली नाम सतिंदर सिंह है। गोल्डी कई आपराधिक मामलों में वांटेड है। पिछले साल हुई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या में भी उसका नाम आया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गोल्डी के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलवान की हत्या 2020 में मारे गए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल होने के चलते हुए। गुरलाल बराड़ गोल्डी का चचेरा भाई था। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, फिर उसका नाम इस हत्याकांड में क्यों आ रहा है? लॉरेंस बिश्नोई बीते करीब 5 साल से सलाखों के पीछे है। इस दौरान कई बार अलग अलग मामलों में उसका नाम आ चुका है। बताया जाता है कि लॉरेंस जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इस मामले में भी लॉरेंस के ही प्लानिंग करने की बात सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस के आदेश पर साजिश को अंजाम देने का काम गोल्डी बराड़ ने किया।